भजन संहिता 34:19। धर्मी पर बहुत विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। आज का वचन कहता है, धर्मी पर बहुत विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। ध्यान दीजिए, वचन ये नहीं कहता कि धर्मी पर विपत्ति नहीं आएगी। वचन ये भी नहीं कहता कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसका जीवन आसान होगा। वचन बहुत सच्चाई से कहता है, धर्मी पर बहुत विपत्तियां पड़ती हैं, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो हमें पहले ही सच्चाई बता देता है। आज बहुत लोग चुपचाप ये सवाल अपने मन में रखते हैं, प्रभु, मैं तो तुझ पर विश्वास करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो रोज़ प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही? मैं तो तेरा नाम लेता हूँ, फिर मेरे घर में शांति क्यों नहीं है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है, तो आप गलत नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप इंसान हैं, और परमेश्वर इस बात को समझता है। दाऊद भी यही सवाल करता था। वही दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, वही दाऊद जो भजन लिखता था, वही दाऊद जो प्रभु की आराधना करता था। उसके जीवन में भी विपत्तियां आईं, उसे अपने ही घर से भागना पड़ा, उसे जंगलों में रातें बितानी पड़ी, उसके अपने बेटे ने उसके विरुद्ध तलवार उठाई। फिर भी दाऊद ये कहने की हिम्मत रखता है, धर्मी पर बहुत विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। मतलब ये कि विपत्ति आएगी, लेकिन विपत्ति जीत नहीं पाएगी। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप दुख में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे नाराज़ है। कई बार तो दुख इस बात का प्रमाण होता है कि परमेश्वर आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है। सोना जब तक आग से नहीं गुजरता तब तक वो शुद्ध नहीं होता, लेकिन आग का मतलब ये नहीं कि सोना बेकार है। आग का मतलब है कि सोना कीमती है। आज आप आग में हैं इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप परमेश्वर के लिए कीमती हैं। परमेश्वर कभी भी बेकार चीज़ को नहीं तोड़ता, वो हमेशा उसी को गढ़ता है जिसे वो इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें विपत्ति से बचा ले, लेकिन परमेश्वर कई बार हमें विपत्ति के द्वारा बदलता है। आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, वो दर्द आपकी कहानी का अंत नहीं है, वो दर्द आपकी गवाही की शुरुआत है। यीशु मसीह को देखिए, उन्होंने सबसे ज़्यादा दुख सहा, उन्हें ठुकराया गया, उन पर थूका गया, उन्हें कोड़े मारे गए और आखिरकार क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अगर कोई कहता कि ये इंसान हार गया है, तो वो इंसानी नज़र से सही लगता, लेकिन परमेश्वर की नज़र से क्रूस हार नहीं था, क्रूस उद्धार था। आज हो सकता है कि आपका जीवन भी किसी क्रूस जैसा लगे। आप सोच रहे हों, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, अब और क्या सहना बाकी है। लेकिन याद रखिए, जिसके जीवन में क्रूस आता है, उसके जीवन में पुनरुत्थान भी आता है। परमेश्वर कभी कहानी को दुख पर खत्म नहीं करता। बहुत लोग आज अकेलेपन से जूझ रहे हैं, भीड़ में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। रात को सोते समय आंसू आते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। अगर आज आप ऐसे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके आंसू देखे हैं, एक एक आंसू। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है, जिसका मतलब ये है कि आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं है, आपकी आह बेकार नहीं है। यूसुफ को याद कीजिए, भाइयों ने धोखा दिया, गुलामी में बेच दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया गया। अगर यूसुफ उस जेल में बैठकर ये सोचता कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, तो वो टूट जाता, लेकिन परमेश्वर जेल में भी उसके साथ था, और वही जेल उसे सिंहासन तक ले गई। आज हो सकता है कि आप भी किसी जेल जैसे समय में हो। जेल मतलब लोहे की सलाखें नहीं, जेल मतलब ऐसी परिस्थिति जहां से निकलने का कोई रास्ता ना दिखे। लेकिन सुनिए, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो जेल भी रास्ता बन जाती है। परमेश्वर हमेशा तुरंत नहीं छुड़ाता, लेकिन वो हमेशा सही समय पर छुड़ाता है, और जब वो छुड़ाता है तो ऐसा छुड़ाता है कि लोग कहते हैं ये परमेश्वर का काम है। आज का वचन हमें यही सिखाता है, धर्मी पर बहुत विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। उन सब से, इसका मतलब है कोई भी विपत्ति परमेश्वर से बड़ी नहीं है। बीमारी उससे बड़ी नहीं है, कर्ज उससे बड़ा नहीं है, टूटे रिश्ते उससे बड़े नहीं हैं, भविष्य का डर उससे बड़ा नहीं है। अगर आज आपके पास बस थोड़ी सी भी ताकत बची है, तो उसी ताकत से ये कहिए, प्रभु, मैं अभी भी तुझ पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि भरोसा ही वो बीज है जिससे चमत्कार उगता है। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, तू उन सब को देख रहा है जो इस समय टूटे हुए हैं,
जो थके हुए हैं, जो हार मानने की कगार पर हैं। प्रभु, उन्हें छू, उनके दिल को शांति दे, उनके आंसुओं को पोंछ, उन्हें ये एहसास करा कि तू अभी भी उनके साथ है। जो बीमारी में है, उन पर दया कर, जो कर्ज में है, उनके लिए मार्ग खोल, जो अकेले हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास करा। प्रभु, तूने वादा किया है कि तू हर विपत्ति से छुड़ाता है। हम उसी वादे पर भरोसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आज ये वचन आपके दिल तक पहुंचा है, तो कृपया इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जो आज दुख में है, क्योंकि कभी कभी एक वचन किसी की जान बचा लेता है। और अगर आप रोज़ ऐसे डेली बाइबल वचन सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।